प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा के विषय में पढ़ेंगे। प्रबुद्धो ग्रामीणा, बुद्धिमान गांव वाला, या कह सकते हैं बुद्धिमान गांव वाले। शहर में आज भी हमारी जो धारणा है, शहर वालों की धारणा है कि शहर के जो नागरिक हैं वो समझते हैं कि गांव में बहुत ही तुच्छ प्रवृत्ति के, छोटी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, छोटी मानसिकता के लोग रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उन्हें खाने पीने, पहनने, उठने, बैठने का तरीका नहीं मालूम है, वो अशिक्षित हैं और हम बहुत ही श्रेष्ठ और बुद्धिमान हैं। अध्याय के माध्यम से हम ग्राम में लोगों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अध्याय को पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ आपको बताते हैं। एकदा बहवा जना धूम्रयानम आरुह नगरम प्रति गच्छन्ति शम। अर्थ समझिए। एकदा मीन्स एक बार, बहवा मीन्स बहुत से, जना मीन्स लोग, धूम्रयानम रेलगाड़ी या ट्रेन, रेलगाड़ी में आरूहा चढ़ करके नगरम प्रति गच्छन्ति सम, नगर की ओर से आ रहे थे। तेसु उनमें से, किंचित कोई, ग्रामीण गांव वाला, केच नागरिका शहर वाला, कोई शहर वाला, आसन्न था, बैठा था। तेषु केंचित ग्रामीणः केच नागरिकः आसन्न, तेज उसमें कोई गांव वाला बैठा था, कोई शहर वाला बैठा था। मौनम स्थितेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपाहसन अकथयत्। ग्रामीणः अद्यापि पूर्वत अशिक्षितः अज्ञाश्च सन्ति। मौनम स्थित, मौनम मतलब शांतपूर्वक, चुपचाप स्थिति में बैठे हुए थे। तेज उनमें एक नागरिका, नागरिक मतलब शहर वाले ने, एक शहर वाले ने ग्रामीणान गांव वालों का मजाक, उपाहसन मजाक बनाते हुए, अकथयत मतलब बोला, कहता है। ग्रामीण गांव वाले, अद्यपि, अध मीन्स आज, अप मीन्स भी, आज भी, पूर्वत पहले की तरह, अशिक्षित अशिक्षित हैं, अज्ञाश्च और अज्ञानी हैं। गांव वाले पहले की तरह आज भी अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं। न तेषां विकासा अभवत न च भवितुम शक्नोति। ना तो उनका विकास हुआ है था और ना ही उनका विकास हो सकता है। न तेषां विकासा अभवत, ना ही उनका विकास हुआ था, ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य उसके, तदृश्य जल्पन श्रुत्वा उसके ज्वलनशील शब्दों को सुन करके, कोअपि कोई भी, चतुर ग्रामीणा ब्रवीत एक चालाक गांव वाला बोला। भद्र भाई, नागरिका शहर वाले, हे भाई शहर वाले। भाई गांव वाले शांत रहते हैं तो गांव वाले ने वैसे ही शांतिपूर्वक कहा, भाई शहर वाले। भावान एव किंचित ब्रवीतु, भाई आप ही
आप ये क्या कह रहे हैं? आप ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यतो ही भावान शिक्षिता, आप ही बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, बहुयज्ञश्च, और बहुत ही ज्ञानी हैं। इदम, यह आकर्ण, सुन करके, वो अकड़ करके, नागरिका, इतना सुन करके, जैसे ही उस गांव वाले ने कहा कि भाई आप भी बहुत शिक्षित हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, इतना सुन करके, इदम आकर्णिशा नागरिका, इतना सुन करके वह नागरिक, वह शहर वाला, शादर्पम ग्रीवाम, सर्प की, जैसे सर्प अपना फन उठाता है उसी तरीके से उसने अपनी गर्दन को उठा करके उन्नमय कथयत, बोला, कथिष्याम, कहो, परम, कहो क्या बात, कहो कुछ भी, परम पूर्वम समय विधातव्यम, पहले समय को तय कर लीजिए फिर कहिए क्या कहना है। तस्य, उसकी ताम वार्ताम, उस वार्ता को श्रुत्वा सुन करके, सा वह चतुरः चालाक ग्रामीणा, गांव वाला, कथयत, बोला। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीणा कथयत, तब उसकी बातों को सुन करके उस चालाक गांव वाले ने कहा, भो भाई, वयम अशिक्षिता, हम सब अशिक्षित हैं। गांव वाले ने कहा, भाई हम सब अशिक्षित हैं। भावान चा शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। वयम अल्पज्ञ, हम सब कम बुद्धि वाले हैं, अल्पज्ञ हैं, कम ज्ञाता है। भावान चा बहुयज्ञ, और आप बहुत ही ज्ञान वाले हैं। इत्येव विज्ञाया समाभि समय कर्तव्या, इसलिए ही विज्ञान के द्वारा बनाई गई समय में सूचक यंत्र से, घड़ी, समय सूचक यंत्र घड़ी से में पहले समय निर्धारित कर लेते हैं, के अनुसार समय निर्धारित कर लेते हैं। समय कर्तव्या वयम परस्पर, और समय निर्धारित करके हम और आप आपस में पहेली पूछते हैं, कोई कार्य करते हैं जिससे समय भी कट जाए। वयम परस्परम प्रहेलिकायाम प्रक्ष्यामः, और हम सब आपस में पहेली को पूछेंगे। यदि भावान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यत् तदा भावान 10 रूपकाणि दस्यात्, यदि भावान आप उत्तर दातुम देने में समर्थ नहीं भविष्यत होते हैं, अगर आप उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो तदा तब भावान 10 रूपकाणि दस्यात्, तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूपकाणाम अर्ध 5 रूपकाणि दस्यामः, और यदि हम सब उत्तर देने में, उत्तर दातुम देने में समर्थ नहीं भविष्याम होते हैं, तथा तब 10 रूपकाणाम 10 रुपये का आधा, अर्ध आधा, 5 रूपकाणि दस्याम, 5 रुपये देंगे। अगर हम उत्तर देने में, गांव वाले ने कहा, अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं है होते हैं तो आप 10 रुपये देंगे, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, हम सब उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं, तो हम 10 रुपये का आधा आपको 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत है समय, हाँ समय को निर्धारित कर लिया जाए। इति कथिते, इतना कह करके, तस्मिन, उस नागरिक है शहर वाले ने, सह ग्रामीणम, वह गांव वालों से, नागरिका मौदत, गांव वाले लोगों से बोला। प्रथमम भावान एव प्रक्षत, पहले आप ही पूछ लीजिए, या आप ही पूछिए, पहले आप ही पूछिए। नागरिकाश्च, नागरिक, ताम ग्रामीणम अकथयत, नगर वाले ने कहा, पहले तुम ही पूछ लीजिए, तुमेव प्रथम प्रक्ष, तुम ही पहले पूछिए। इति इदम श्रुत्वा सा, यह श्रुत्वा सुन करके, सह वह नागरिक ग्रामीण गांव वाला, अवदत बोला, युक्तम अक्षः अहमेव प्रथम प्रक्षाम, मैं ही पहले पूछता हूं। जैसे पहले गांव वाले ने कहा, भाई आप पूछ लीजिए,
जब नागरिकाउदत ग्रामीणा नागरिका, गांव वाले व्यक्ति ने शहर वाले व्यक्ति से कहा पहले आप पूछ लीजिए, किंतु शहर वाले नागरिक ने कहा नहीं भाई पहले आप पूछ लीजिए। जैसे ही शहर वाले ने कहा पहले आप पूछ लीजिए, वैसे ही गांव वाले नागरिक ने कहा ठीक है मैं ही पहले पूछ लेता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। क्या पूछता है? पहले के माध्यम से किस प्रकार? आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता। अपदो बिना पैरों के, दूरगामी दूर तक जाता है, चा और साक्षरों ना चा पंडितता, अक्षरों से युक्त है लेकिन वो पंडित नहीं है। अमुख स्फुट वक्ता, बिना मुख के, मुख नहीं है फिर भी स्पष्ट बोलता है। चायो जनात सा पंडिता, इस चीज को जो बताएगा वही विद्वान है। अस्य उत्तरम ब्रावीत भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। नागरिका, शहर वाला, बहुकालम यावत, बहुत समय तक अचिंतित याद करके सोचता रहा, भाई इसका उत्तर क्या है, क्या है उत्तर, इस प्रकार से वो सोचता ही रहा। परम पहेलिकाया उत्तर दातुम समर्था ना भवत, लेकिन उस पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहता है। अतः ग्रामीणम अब औदत, गांव वाले से बोला, अहम अस्य पहेलिकायाम, अहम मैं, अस्य इसका, पहेलिकायाम पहेली का, उत्तरम उत्तर, ना जाना नहीं जानता हूं। अतः मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। इदम श्रुत्वा, यह सुन करके, ग्रामीणा गांव वाला, आकथयत बोला, यदि यदि भावान आप उत्तरम उत्तर ना नहीं जनाम जानात जानते हैं, त्राहि दातुम तो दीजिए 10 रुपयाण। अगर आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं तो आप मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः मलान मुखेन, शर्मिंदा से पूर्ण, शर्म से शर्मसार, नागरिकेण शहर वाले ने, समयानुसार, समय के अनुसार 10 रुपयाण दत्तान, 10 रुपये गांव वाले को दिए। पुनः फिर दोबारा ग्रामीणों अब्रवीत, गांव वाला बोला, इदानीम भावान पृच्छत पहेलिकाम, अब आप भी कोई पहेली को पूछ लीजिए। गांव वाले ने शहर वाले से कहा कि भाई पहेली को आप भी पूछ लीजिए। दंड दानेन खिन्ना, अब दंड से पीड़ित शर्मसार नागरिक शहर वाले ने, नागरिका बहुकालम विचार्य न, बहुत समय तक उसने सोचा विचार किया, किंचित पहेलिकाम अस्मृता, लेकिन कोई भी पहेली उसे याद नहीं आई। और जब उसे कोई पहेली न याद नहीं आई, अतः अधिकम लज्जमाना अब्रवीत, तो वह पहले से और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। स्व, और शर्मिंदा होकर के बोला, स्व कियाया, आप अपनी ही पहेलिकाया, पहेली का, त्वमेव तुम ही, उत्तर ब्रूहि, आप ही उत्तर बता दीजिए, तुम ही आप अपनी पहेली का उत्तर बता दीजिए। तदाशः ग्रामीणा विहस्य, तब वह गांव वाला, तदा तब, सह मीन्स वह, ग्रामीणा गांव वाला, विहस्य हंस करके, स्वपहेलिकायाम, अपनी पहेली का, स्व मीन्स अपनी, पहेलिकायाम मीन्स पहेली का, सम्यक समान रूप से, शांत रूप से, उत्तरम अवदत, उत्तर बताता, देते हुए बताता है, पत्रम, पत्र, लेटर, चिट्ठी। तब वह गांव वाला हंस करके अपनी पहेली का उत्तर बताता है, पत्र, चिट्ठी। यतो ही पाइदम, कहा यह ही, पादेन बिना दूरम यात, बिना पैरों के दूर तक जाती है। पत्र ही बिना पैरों के दूर तक जाता है। अक्षरय युक्तमापि, अक्षरों से युक्त है, लेकिन न पंडिता भवत, लेकिन फिर भी वो पंडित नहीं होता है। एतास्मिन्नेव, इसी समय, इतने में ही, काले तस्य ग्रामीण से ग्रामा आगता,
इसी समय उस गांव वाले का गांव आ जाता है। सा विहसन, वह हंस करके रेल यानात, रेल गाड़ी से अवतीर उतर करके स्वग्रामम, अपने गांव की तरफ आचलत, चल देता है। और उसी समय उस गांव वाले का स्टेशन आ जाता है और वो रेलगाड़ी से उतर करके शहर की, अपने घर की ओर चल देता है। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तुष्टणीम अतिष्ठत, शहर वाला शर्मिंदा हो करके पहले की तरह पूर्वत तुष्णीम अतिष्ठत, शांत पूर्वक बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री, वाचालम ताम नागरिकम, और उस वाचाल नागरिक को दृष्टवा देख करके हंसन हंसते हैं। तदाशा नागरिका, तब वह नागरिक शहर वाला अनुभव करता है, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवत, कि ज्ञान सभी जगह पर, सर्वत्र सभी जगहों पर एक समान रूप से है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुतरः भवन्ति, और गांव वाले भी शहर वाले की तरह बुद्धिमान होते हैं। ये था बुद्धिमान गांव वाला, प्रबुद्धो ग्रामीण।